इंडिया और सिंगापुर जो है दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी, इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो है ये कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ बिगर टेक ऑफ। आप किसी चाय वाले को पाकिस्तान में तस्वुर कर सकते हैं कि वो इस मुल्क का हुक्मरान बनेगा? उनको चाहे प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रुनाई के बाद पहुंच चुके हैं सिंगापुर, और सिंगापुर में उनको वार्म वेलकम किया गया है। सवाल है कि ठीक है आप अरबों रुपए के कर्जे लेके सड़कें और मेट्रो बना देंगे, लेकिन वो सड़क के ऊपर जो बच्चा आपका चल रहा है वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो भीख मांगने के लिए जा रहा है। इंडिया एक कौम है, इंडिया को बहुत सी चीज़ें मतलब आप इंडिया को कहीं से भी उठा के दे लें, उत्तर प्रदेश से हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, वो आपको एक ही कल्चर में होली उनकी एक ही है। तो जय हिंद डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री सिंगापुर दौरे पर हैं, आपको पता ही होगा। वहां पर बड़ी डेवलपमेंट बाहर निकल कर आ रही है, जहां उनका भारतीयों द्वारा ढोल बजाकर स्वागत किया गया है और मोदी का भी ढोल बजाने का वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों, भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट ने साल 2028 तक भारत में अपने फंड को दोगुनी करने की योजना बनाई है। 2028 तक 90,280 करोड़ रुपए से अधिक करने की योजना है। इतना इन्वेस्टमेंट सुन पाक मीडिया में बड़ी हलचल है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब वो वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ उन्होंने ढोल बजाते हुए, अच्छा एक चीज़ मैंने नोटिस की इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊँ कि इंडिया के लिए ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है और इंडिया ये विजिट में क्या बात वहाँ पर करने लगा सिंगापुर में। तो देखिए, मैंने ये देखा है कि जब किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर या वो पहुंचता है, मसलन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या जब वो दूसरे कंट्रीज़ में पहुंचते तो उसी कंट्री के जो लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और वो सब पेश किया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुंचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में इतना एंथुजियास्टिक है, इतना पावरफुल है कि वहाँ पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। और दूसरा एक और बात इसके अंदर शायद ये वजह भी है कि क्योंकि इंडिया के ट्रेडिशंस इतनी पावरफुल हैं, इतनी उनका कल्चर इतना रिच है कि उनको किसी और की वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आकर अपना जो है वो पेश करते हैं। अब वहाँ पर मैंने देखा सिंगापुर में जो लड़कियाँ हैं वो इंडियन भी और वहाँ की सिंगापुरियन लड़कियाँ भी थी, जिन्होंने वही इंडिया का कथक डांस वाला वही ड्रेस पहना हुआ था, ट्रेडिशनल ड्रेस, और बड़ा खूबसूरत जो है वो रक्स पेश कर रही थी वहाँ पर, और वो सिंगापुरियन भी थी, लेकिन रक्स वो पेश कर रही है भारत का। तो इससे पता चलता है कि जो ये इंडिया की रीच जो है कल्चर की, सॉफ्ट पावर की, कहाँ कहाँ तक है। तो फिर मोदी साहब ने भी बीच में उन्होंने कहा हम भी ढोल बजाते हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा ढोल बजा के जो है वो अपने कल्चर को थोड़ा इन्हांस किया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इंडिया का सिंगापुर में, वैसे तो ये पूरा विजिट ही हमने इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर बात की, लेकिन सिंगापुर आप समझ लें दुनिया का 7 to 10% चिप सेमीकंडक्टर बनाता है, यानी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। एक तरफ ताइवान है जिसका 37 to 40% कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए, और बाकी जो चिप सेमीकंडक्टर है वो चाइना और ईस्ट एशिया के पास है। वो बहुत बड़ी तादाद में सेमीकंडक्टर बनाते हैं, मोनोपोली जिसको कहा जाता है ना। तो जो सिंगापुर है वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के डायलॉग में एक मेन जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि इंडिया इस वक्त सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना चाहता है। इंडिया सेमीकंडक्टर के गेम प्लान अपना बना चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर और चिप के लिए $10 बिलियन मुख्तस कर दिए हैं। $10 बिलियन तो उन्होंने सेमीकंडक्टर के लिए रख दिए, अनाउंस कर दिए। अच्छा, ये तो हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें। इसके अलावा जो इंडिया के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि टाटा है और भी कई कंपनीज है, वो अपने तौर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके लिए लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर के लिए। ताइवान के साथ इंडिया के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और इसी तरीके से जो है और भी कई कंट्रीज़ जिसमें ब्रुनाई भी इस सिलसिले में है। लेकिन अब सिंगापुर क्योंकि इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो यहाँ पर भी जो ज़ोर दिया जा रहा है, जो बात की जा रही है, बात की जाएगी वो सेमीकंडक्टर की
मैन्युफैक्चरिंग पर है। तो मैं देख रही थी इस सिलसिले में बहुत सी कि कोऑपरेशन इन सेमीकंडक्टर फील्ड विल बी ए की पॉइंट ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू सिंगापुर as India seeks to become part of the global manufacturing hub for the critical technology। ये जो सेमीकंडक्टर की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया का बड़ा गेम प्लान है। जिस कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी होगी वही आगे जाएगा। अब देखिए, ये जो सेमीकंडक्टर चिप की टेक्नोलॉजी है, ये तमाम मशीन्स में इस्तेमाल होती है। मतलब वो आपकी कौन सी मशीन है जो इसके बगैर चल पाए? आप वॉशिंग मशीन से लेकर माइक्रोवेव तक, कंप्यूटर से लेकर मोबाइल तक, और इसके अलावा जो डिफेंस इक्विपमेंट होता है उसमें भी कहीं बहुत सारी जगहों पर ये यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर के बगैर अब दुनिया नहीं चल सकती। हो सकता है पाकिस्तान में ये ना पता हो, बेशुमार लोगों को नहीं पता होगा। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से आप पूछेंगे, शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि आपने कहीं जाके सेमीकंडक्टर चिप के लिए जो है बात की है, तो आगे से कहेंगे कि मुझे तो कर्जे की बात करनी पड़ती है, मैं तो लोन की बात करता हूँ कि इतना कर्जा दे दो, मैं तो कशकोल पकड़ के जाता हूँ। कशकोल में सेमीकंडक्टर वो डालेंगे या पैसा डालेंगे? पैसा भी नहीं डाल रहा, पैसा भी नहीं डाल रहे, आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन मोदी साहब जब जाते हैं तो वो कशकोल पकड़ के तो नहीं जाते ना, वो दूसरों के, बल्कि जाके दूसरों के कशकोल में डालते हैं वो। वैसे तो जो पाकिस्तान के कशकोल में तो ऑब्वियसली कोई नहीं डाल रहे। इंडिया ने क्या मतलब कैसे डालेगा जबकि कोई ताल्लुकात ही नहीं, वरना तो पाकिस्तान का कशकोल इंडिया के पैसे से ही भर सकता है, कोई मसला ही नहीं हो। यानी कि सब कुछ जो है ना वो कंप्लीट हो सकता है, कोई मसला ही नहीं पड़ेगा। लेकिन चले, वो तो एक अलग है ना, वो तो अब उन्होंने कह दिया कि अनइंटरप्टेड टॉक्स का जो डोर है वो क्लोज हो चुका है। पाकिस्तान कह रहा है नहीं, मीनिंगफुल डायलॉग, हमें टॉक चाहिए। कैसे हो सकता है? पाकिस्तान जब तक हम नहीं कहेंगे आप टॉक बंद कैसे कर सकते हैं? टॉक तो दो फरीकों में होती है। तो हम वापस लौटते हैं सेमीकंडक्टर की तरफ। सेमीकंडक्टर जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, उन्हें पता है कि सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है। जो अमेरिका है उसने $50 बिलियन सेमीकंडक्टर के लिए रखे हैं, और इसी तरीके से दूसरे जो कंट्रीज हैं, चाइना का आप देखें कि वो कितना लगा रहा है सेमीकंडक्टर में। तो इंडिया तो देखें ना, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, वो अगर इसमें नहीं लगाएगा और वो इसमें अब इस हब नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? यही वजह है कि आसाम से लेकर कई एक स्टेट्स इंडिया की ऐसी हैं जहां पर अब सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है।